16 साल का लड़का घड़ियों के बड़े से शोरूम के बाहर खड़ा शीशे के अंदर चमचमाती घड़ियों को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी कि ये इतनी अमेजिंग घड़ियां बनती कैसे। और तभी वहां पर खड़े गार्ड ने उससे देखा और कहा कि हट जा दुकान के आगे से, तू इन्हें खरीदने के लायक का नहीं है। और ये अनाथ लड़का कोई और नहीं बल्कि रोलेक्स के फाउंडर हंस विल्सडॉर्फ थे, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे महंगी घड़ियां बनाते हैं। और सवाल ये आता है कि कैसे एक अनाथ लड़का जिसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं, वो आगे चलकर कैसे दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड बनाता है। इतना ही नहीं, रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड बनता है कि गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 1 में अपने सोल्जर्स को रोलेक्स की घड़ियां पहनाती है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ इन्हीं की घड़ियां ही इतनी प्रिसाइज थी जिससे वो प्रॉपरली एक जगह पर अटैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाले टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने भी माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए रोलेक्स की घड़ियां पहनी थी। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि रोलेक्स हर साल 80,000 करोड़ की घड़ियां बेचती है, लेकिन उस सब के बावजूद भी कैसे ये कंपनी जीरो एज अ अमाउंट ऑफ टैक्स पे करती है। और आखिर इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी जो कंपनी लाखों करोड़ों कमाती हो, उसका टैक्स जीरो कैसे? और ये घड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं? और इस अनाथ लड़के ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा देखें। तो रोलेक्स कंपनी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम हंस विल्सडॉर्फ है। विल्सडॉर्फ का जन्म 22 मार्च 1881 में कोलमबेक नाम की जगह में जर्मनी में हुआ था। विल्सडॉर्फ के 2 भाई बहन थे और वो अपनी फैमिली के साथ खुश थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1892 में जब विल्सडॉर्फ सिर्फ 11 साल के थे तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी, क्योंकि इसी साल एक बीमारी की वजह से उनकी माँ की डेथ हो गई और इसके ठीक 1 साल बाद इनके फादर की भी डेथ हो गई और 12 साल की उम्र में विल्सडॉर्फ अनाथ हो चुके थे। विल्सडॉर्फ के पेरेंट्स के पास कुछ जमीन थी जो विल्सडॉर्फ के अंकल ने बेच दी और इन तीनों भाई बहन को एक स्कूल में डाल दिया। इस स्कूल का नाम था अर्नेस्टिनम कोबर्ग, जो कि बावेरिया में था। और 13 साल के विल्सडॉर्फ स्कूल के हॉस्टल में अकेले हो गए थे, जहां पर बाकी बच्चों के माँ बाप उन्हें मिलने आते, वहीं विल्सडॉर्फ हमेशा अकेले रहते। हर एक बच्चा उनका इस बात पर बहुत ही मजाक उड़ाता था। इसी बात से विल्सडॉर्फ के बहुत ही कम दोस्त बनते थे, इसीलिए विल्सडॉर्फ ने पढ़ाई को अपना दोस्त बना लिया। साथ ही मैथ्स और इंग्लिश में वो बहुत ही अच्छे थे। ये दोनों स्किल्स आगे चलकर उन्हें बहुत ही काम आने वाली थी। स्कूल में विल्सडॉर्फ को एक स्विस लड़का मिला जिसने विल्सडॉर्फ को अपने देश स्विट्जरलैंड की एक जगह के बारे में बताया। इस जगह का नाम था ला चॉक्स दे फॉन। उसने विल्सडॉर्फ को बताया कि यहाँ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज बन रही हैं जो घड़ियां बनाती हैं। छोटे विल्सडॉर्फ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि जिंदगी में वो एक बार स्विट्जरलैंड जरूर जाएंगे। और स्कूल खत्म होने के बाद 19 की एज में विल्सडॉर्फ जिनेवा स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। वहां पर उन्होंने एक कंपनी में अप्रेंटिसशिप ले ली। ये कंपनी पेल्स को एक्सपोर्ट करती थी। विल्सडॉर्फ घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करना चाहते थे और उनका ये सपना जल्दी पूरा हुआ जब विल्सडॉर्फ के दोस्त ने उन्हें एक कंपनी में जॉब दिलवाने में मदद करी। इस कंपनी का नाम था कुनो कॉटन, जो कि स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। यहाँ पर विल्सडॉर्फ एक क्लर्क का काम करते थे और उन्हें हर महीने करीबन 40 रुपए मिला करते थे। वहाँ पर विल्सडॉर्फ का काम था पॉकेट वाली घड़ियों की वाइंडिंग करना। एक्चुअली उस टाइम पर मेल्स पॉकेट वाली घड़ियां खरीदते थे और रिस्ट वॉचेस सिर्फ लड़कियां पहनती थी। सबको लगता था कि रिस्ट वॉचेस एक गहने की तरह होती है जो सिर्फ लड़कियां ही पहन सकती हैं। इसके साथ साथ इन सभी घड़ियों में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इन सभी घड़ियों में स्प्रिंग लगे होते थे, जिससे सुबह सुबह उठकर पूरा घुमाना पड़ता ताकि वो घड़ी एक दिन तक चलती रहे, और एक बार घुमाने से वो घड़ी सिर्फ एक दिन तक चलती थी। इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा हिलते डुलते हो तो तब भी घड़ी का जो टाइम था वो पूरा हिल जाता था। विल्सडॉर्फ को अभी भी बचपन वाले उस शोरूम के बाहर बेइज्जती वाला सीन याद था जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें शोरूम से भगा दिया था। विल्सडॉर्फ जब भी घड़ियों की वाइंडिंग करते थे तो उन्हें हमेशा लगता था कि वो एक बहुत ही अच्छी प्रिसाइज घड़ी बना सकते हैं। जब विल्सडॉर्फ 20 साल के हुए तब उन्हें 2 सालों तक मिलिट्री में सर्व करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उनके देश में ये सर्विस देना मैंडेटरी था। और जब विल्सडॉर्फ 22 साल के हुए तब वो लंदन शिफ्ट हो गए, जहां पर वो एक लड़की से मिले जिसका नाम था फ्लोरेंस फ्रांस, जो आगे चलकर इनकी पत्नी भी बनी। इस टाइम तक विल्सडॉर्फ को पता चल गया था कि ये कंपनी कैसे काम करती है और कैसे घड़ियां बनती हैं। बाद में 1905 में विल्सडॉर्फ ने अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ मिलकर कंपनी खोली और इस कंपनी को नाम दिया विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी। ये एग्जिस्टिंग स्विट्जरलैंड की घड़ियां लेते और उसे इंग्लैंड के केसेस में बंद करके बेच देते, लेकिन विल्सडॉर्फ जितनी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी घड़ियां बिक नहीं रही। काफी कस्टमर्स के साथ बात करके इन्हें पता चला कि क्योंकि घड़ियों का नाम विल्सडॉर्फ एंड डेविस था, जो कि एक जर्मन नाम था, इसलिए लोग घड़ियां नहीं खरीद रहे थे। उस वक्त जर्मनी के नाम से काफी लोग नफरत करते थे और उनका कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहते थे। फिर साल 1908 में विल्सडॉर्फ ने जल्दी कंपनी का नाम बदलकर रोलेक्स वॉच कंपनी
लिमिटेड रख दिया। रोलेक्स एक प्रीमियम नाम लगता था जिसकी वजह से इनकी सेल्स काफी इंक्रीज हुई। साथ ही उस वक्त विल्सडॉर्फ बहुत पैसा खर्च कर रहे थे इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। लेकिन विल्सडॉर्फ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। विल्सडॉर्फ एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो पानी में भी चलती रहे और फिर साल 1926 में उनका ये सपना पूरा हो गया और एक मास्टरपीस घड़ी बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया रोलेक्स ऑयस्टर, क्योंकि ये ऑयस्टर की तरह वाटरप्रूफ थी, जो कि दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनी। इतनी अमेजिंग घड़ी बनाने के बाद भी बहुत से लोगों को इस क्लेम पर डाउट था कि वाटरप्रूफ घड़ी बन ही नहीं सकती, क्योंकि खुद उन सब की घड़ियां पानी की एक बूंद गिरने पर ही खराब हो जाती थी। लेकिन इसके लिए भी विल्सडॉर्फ रेडी थे, जो उस वक्त उनकी कोई भी कॉम्पिटिटर कंपनी सोच भी नहीं सकती। विल्सडॉर्फ एक इम्पोर्टेंट बात समझ गए थे कि सिर्फ एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, बल्कि लोगों को एक कहानी बतानी पड़ेगी, एक ऐसी कहानी जो लोग कभी ना भूल पाए। और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। साल 1927 में विल्सडॉर्फ ने एक ऐसा मौका देखा जो बहुत ही कम लोग सोच रहे थे। एक लड़की थी जिसका नाम था मर्सिडीज ग्लेड्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्विमर थी। इस लड़की ने कहा कि वो ठंडे ठंडे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर चुकी है और लोग इस पर बहुत ही हंसे और सबने कहा ये इम्पॉसिबल है। और इस पर लड़की ने कहा ठीक है, मैं इस चैनल को दोबारा से तैर कर दिखाऊंगी। और विल्सडॉर्फ को भी कुछ ऐसी ही बात पता चली। फिर वो मर्सिडीज के पास गए और उन्होंने उसे कन्विंस किया कि जब भी इंग्लिश चैनल में स्विम करो तो उस वक्त रोलेक्स ऑयस्टर को पहन लो। भले ही ये लड़की इस अटेम्प्ट में इंग्लिश चैनल को पार ना कर पाती, मगर जो मिस्टर विल्सडॉर्फ चाहते थे वो पॉसिबल था। रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी समुद्र में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही थी और विल्सडॉर्फ ने बिल्कुल भी उस टाइम को वेस्ट नहीं किया। वो लंदन डेली मेल में गए और फुल पेज एड चलाई जिसमें उन्होंने प्राउडली अनाउंस किया कि रोलेक्स ऑयस्टर द वंडर व्हिच डिफाइज द एलिमेंट्स। ये सिर्फ एक एड नहीं थी, ये एक कहानी थी जो लोगों को सुननी ही थी। लेकिन विल्सडॉर्फ यहाँ नहीं रुके। ये समझते थे कि लोगों को खुद ये देखने की जरूरत है। उन्होंने लंदन के दुकानों में फिश बाउल्स रख दिए जहां पर मछलियों के साथ साथ रोलेक्स की घड़ियां भी पानी में डूबी हुई थी। और जब लोग इन घड़ियों को पानी में डूबा हुआ देखते तो वो सोचने लग जाते कि ये घड़ियां कैसे काम कर रही हैं। इसके बाद जब सेल काफी इंक्रीज हुई तो विल्सडॉर्फ को 1953 में पता चला कि दो लेजेंडरी फिगर टेंजिंग नॉर्वे और सर एडमंड हिलेरी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले हैं। तो उन्होंने इन दोनों को भी अपनी घड़ियां पहना दी। जब ये दोनों माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले क्लाइंबर बने तो इनकी कलाइयों पर रोलेक्स घड़ियां थी। और ये कोई सिंपल क्लाइंब नहीं था, साथ ही ये कोई छोटी न्यूज नहीं थी, बल्कि ये एक हिस्ट्री बन गई थी। रोलेक्स इन क्लाइंबर्स के साथ हर कदम पर था। सब जीरो टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर को झेलते हुए एक बार फिर उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये घड़ी लेजेंड्स के लिए बनाई गई है। विल्सडॉर्फ को पता था कि मोमेंट्स का यूज कैसे करना है। विल्सडॉर्फ ने दोबारा से एवरेस्ट की सक्सेस की न्यूज को हर जगह पब्लिश कर दिया। फिर धीरे धीरे करके रोलेक्स अपनी सेल्स के दम पर एक बड़ी कंपनी बनती गई, केवल रोलेक्स ऑयस्टर वॉच की वजह से। फिर रोलेक्स कंपनी को कुछ सर्टिफिकेट्स के साथ सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले उन्हें मिला स्विफ्ट सर्टिफिकेट ऑफ क्रोनोमेट्रिक प्रिसीजन। इसके बाद लंदन के प्रेस्टिजियस की ऑब्जर्वेटरी ने रोलेक्स रिस्ट वॉच को क्लास ए प्रिसीजन सर्टिफिकेट दिया। और इन सब मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की वजह से आज रोलेक्स एक प्रीमियम और टॉप क्लास ब्रांड बन गया। अब दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों, आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 2 मिनट मैगी नूडल्स इतना अनहेल्दी फूड होने के बावजूद भी लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।